हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डी कोड द बुक। इस चैनल पर हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते बल्कि उनको सिंपल वर्ड्स में डी कोड करते हैं ताकि आप आइडियाज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। आज हम एक बहुत पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मास्टर योर इमोशंस बाय थिबॉट म्यूराइस। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपने गुस्सा, फियर, टेंशन और नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं बिना इमोशंस को सप्रेस किए। अगर आप भी चाहते हो कि इमोशंस आपकी लाइफ कंट्रोल ना करें बल्कि आप इमोशंस के मास्टर बनो तो ये वीडियो पैसेज आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और इस बुक को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। मास्टर योर इमोशंस बुक का मेन आइडिया ये है कि इमोशंस आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं होते बल्कि आपको डायरेक्शन देने के लिए होते हैं। हर इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस करता हो या हाउसवाइफ हो, सब अपनी डेली लाइफ में इमोशंस फील करता है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी टेंशन होती है, कभी फियर फील होता है, कभी सैडनेस, जेलसी, गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन। ऑथर थिबॉट म्यूराइस ये क्लियर कर देते हैं कि इमोशंस होना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम इमोशंस में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना होना। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो बिना सोचे कुछ बोल देते हैं, जब फियर होता है तो एक्शन लेना बंद कर देते हैं, जब सैडनेस आती है तो पूरा दिन नेगेटिव मूड में निकल जाता है। ऑथर कहते हैं कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इमोशंस को कैसे समझे। स्कूल में मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है लेकिन इमोशंस को हैंडल करना कोई नहीं सिखाता। इस बुक का पर्पस यही है कि आप अपने इमोशंस को समझकर उनके मास्टर बन जाओ। उनके स्लेव की इमोशन कोई मैजिक चीज नहीं है जो अचानक आ जाती है। इमोशन एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है। सबसे पहले कोई सिचुएशन होती है, फिर आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो, उसका मीनिंग बनते हो और फिर उस मीनिंग के अकॉर्डिंग इमोशन फील होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बॉस आपको मीटिंग में कुछ बोल देता है तो एक पर्सन गुस्सा फील करेगा, दूसरा पर्सन सैड फील करेगा और तीसरा पर्सन मोटिवेट हो जाएगा। सिचुएशन सेम है लेकिन इमोशन अलग अलग है क्योंकि हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी इंटरप्रिटेशन होती है। ऑथर ये भी बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि इमोशन उनके कंट्रोल के बाहर होता है लेकिन ये सच नहीं है। आप इमोशन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो जो इमोशन क्रिएट करती है और वो है आपकी थिंकिंग। जब आप बार बार नेगेटिव थॉट्स रिपीट करते हो तो इमोशन स्ट्रांग होता जाता है। जब आप अपनी थिंकिंग चेंज करते हो तो इमोशन ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। इसलिए बुक का फोकस ये नहीं है कि इमोशन को जबरदस्ती खत्म करो बल्कि ये है कि इमोशन के रूट को समझो। बुक में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते। सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है कि हैप्पीनेस अच्छा है, गुस्सा बुरा है, सैडनेस गलत है, फियर वीकनेस है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हर इमोशन का अपना रोल होता है। फियर आपको डेंजर से बचता है, गुस्सा आपको बाउंड्रीज सेट करना सिखाता है, सैडनेस आपको हीलिंग का टाइम देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशन लिमिट से ज्यादा हो जाता है या जब आप बिना सोचे रिएक्ट करते हो। इसलिए इमोशन को जज करना बंद करना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बुक में बताया गया है वो है रेजिस्टेंस। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आता है हम तुरंत कहते हैं, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मैं वीक हो रहा हूं, ये इमोशन गलत है।
इसी रेजिस्टेंस की वजह से इमोशन और स्ट्रांग हो जाता है। जितना ज्यादा आप किसी इमोशन से लड़ते हो, उतना ही वो इमोशन चिपक जाता है। ऑथर कहते हैं कि इमोशन को एक्सेप्ट करना मतलब ये मान लेना कि अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूं, इमोशन को वीक बना देता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर रहे हो, बल्कि ये मतलब है कि आप रियलिटी को समझ रहे हो। बुक ये भी बताती है कि दो टाइप के इमोशंस होते हैं। पहला होता है स्पॉन्टेनियस इमोशन, जो नेचुरली आता है और नेचुरली चला जाता है। जैसे अचानक थोड़ा गुस्सा आया और कुछ टाइम में खत्म हो गया। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टेड इमोशन, जो हम खुद बनते रहते हैं ओवर थिंकिंग से। जब आप पास्ट की बात को बार बार याद करते हो या फ्यूचर के बारे में बार बार टेंशन लेते हो, तो इमोशन ज्यादा टाइम तक रहता है। मतलब इमोशन को पकड़ के रखना हम खुद चूज करते हैं, चाहे हमें रियलाइज हो या ना हो। ऑथर ये भी समझते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना इमोशनल मास्टरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में। पास्ट में रहने से रिग्रेट और गिल्ट होता है, फ्यूचर में रहने से फियर और एंजाइटी होती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो इमोशंस नेचुरली काम हो जाते हैं। इसलिए बुक माइंडफुलनेस और अवेयरनेस पर भी फोकस करती है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में, बिना कॉम्प्लेक्स पावरफुल कॉन्सेप्ट है इमोशन को लेबल करना। नॉर्मली हम कहते हैं मैं गुस्सा हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं नर्वस हूं। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी इमोशन के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप लैंग्वेज थोड़ी चेंज करो। मैं गुस्सा हूं की जगह कहो मैं गुस्सा एक्सपीरियंस कर रहा हूं। इस छोटी सी चेंज से आप और आपके इमोशन के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, विक्टिम नहीं। इसे इमोशन की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। ऑथर ये भी बताते हैं कि सिर्फ माइंड पर काम करना काफी नहीं होता। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपकी बॉडी वीक है, टायर्ड है या अनहेल्थी रूटीन फॉलो कर रही है, तो नेगेटिव इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। नींद पूरी ना हो, एक्सरसाइज ना हो, जंक फूड ज्यादा हो, तो गुस्सा, इरिटेशन और सैडनेस इजीली आ जाती है। इसलिए ऑथर सिंपल चीजों पर फोकस करने को कहते हैं, जैसे अच्छी स्लीप, थोड़ा मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग और फ्रेश एयर। जब बॉडी बेटर फील करती है तो माइंड ऑटोमेटिकली बेटर फील करता है। ब्रीदिंग का रोल बुक में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। जब भी आप एंशियस या गुस्सा फील करो, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। नॉर्मली जब इमोशन स्ट्रांग होता है तो ब्रीदिंग फास्ट और शैलो हो जाती है। अगर आप कॉन्शियसली स्लो और डीप ब्रीदिंग करते हो तो नर्वस सिस्टम काम होने लगता है। इसे इमोशन का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगता है। ये एक सिंपल टूल है जो आप कहीं भी उसे कर सकते हो। इम्पोर्टेंट आइडिया है स्मॉल एक्शंस का पावर। जब हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ एक साथ ठीक करना पड़ेगा, जो और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। ऑथर कहते हैं कि बिग प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। एक छोटा एक्शन भी पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करता है। जैसे अगर काम का प्रेशर है तो सिर्फ 5 मिनट का काम शुरू करो। ये छोटा स्टेप मोमेंटम क्रिएट करता है और धीरे धीरे इमोशन पॉजिटिव होने लगता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को भी बुक में काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। ऑथर कहते हैं कि माइंड नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए बना है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अच्छी चीजों पर फोकस करते हो तो माइंड का पैटर्न चेंज होने लगता है। रोज थोड़ी देर ये सोचना कि आप किस चीज के लिए थैंकफुल हो,
चाहे वो छोटी चीज ही क्यों ना हो, इमोशंस को बैलेंस्ड बनाता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं, बल्कि लाइफ का पॉजिटिव साइड भी देखना है। ऑथर ये भी बताते हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत रिएक्शन देने की जगह थोड़ा पॉज लो। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। पॉज लेने से आपको चॉइस मिलती है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसे बिहेव करना चाहते हो। इसी पॉज में इमोशनल मास्टरी डेवलप होती है। धीरे धीरे आप रिएक्ट करना कम और रिस्पॉन्ड करना ज्यादा सीख जाते हो। इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि हर थॉट सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई थॉट आपके माइंड में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी है। माइंड एक मशीन की तरह काम करता है जो थॉट्स जनरेट करता रहता है। बहुत सारे थॉट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर और कंडीशनिंग से आते हैं। जब आप बिना क्वेश्चन किए अन थॉट्स को सच मान लेते हो तो इमोशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने थॉट्स को क्वेश्चन करो। जैसे, क्या ये थॉट 100% ट्रू है? क्या मैं इस सिचुएशन को किसी और एंगल से देख सकता हूं? इस क्वेश्चनिंग से नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। ऑथर सेल्फ कंपैशन पर भी काफी फोकस करते हैं। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के लिए खुद को जज करते हैं। मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मैं वीक हूं, दूसरे लोग बेटर हैंडल कर लेते हैं। ये सेल्फ जजमेंट इमोशंस को और हैवी बना देता है। जब आप अपने आप से थोड़ा काइंड होते हो और ये एक्सेप्ट करते हो कि इमोशन फील करना ह्यूमन है, तो हीलिंग फास्ट होती है। इमोशनल मास्टरी का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि अवेयर बनना है। बुक में जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी यूजफुल बताया गया है। जब आप अपने इमोशंस को लिखते हो तो वो क्लियर होने लगते हैं। लिखा हुआ इमोशन माइंड के अंदर घूमने के बजाय पेपर पार आ जाता है, जिसे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जर्नलिंग से आप पैटर्न्स भी नोटिस कर पाते हो, जैसे कौन से सिचुएशंस में आप ज्यादा ट्रिगर होते हो, कौन से थॉट्स आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। अवेयरनेस हाई चेंज का पहला स्टेप होता है। ऑथर कहते हैं कि इमोशनल मास्टरी एक दिन में अचीव नहीं होती। ये एक जर्नी है। कभी कभी आप फिर से रिएक्ट कर डोज, फिर से गुस्सा आ जाएगा, फिर से फियर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप नोटिस करो और नेक्स्ट टाइम बेटर चॉइस लो। धीरे धीरे इमोशंस का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। मैसेज ये है कि जब आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। स्ट्रेस कम हो जाता है, डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाती है और आप खुद के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। इमोशंस फिर प्रॉब्लम नहीं रहते, बल्कि गाइड बन जाते हैं जो आपको बेटर लाइफ की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मास्टर योर इमोशंस बुक का कंप्लीट डिकोडेड समरी। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इमोशंस को अवॉइड या सप्रेस करना सल्यूशन नहीं है। रियल पावर टैब आती है जब हम इमोशंस को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। अगर आप इस बुक के आइडियाज को डेली लाइफ में अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे स्ट्रेस कम होगा, डिसीजंस बेटर होंगे और लाइफ ज्यादा पीसफुल लगेगी। अगर आपको ये डिकोडिंग यूजफुल लगी हो तो डिकोड द बुक को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर बुक को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बुक डिकोडिंग के साथ। तब तक याद रखिए, नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब आप